जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे फिलामेंट के बारे में कि फिलामेंट क्या होता है। कल के जैसे क्लास में हम लोग बल्ब के बारे में पढ़े तो बल्ब के कुछ कंसेप्ट को समझे कि बल्ब जो होता है वह कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। कल के क्लास में देखे थे। तो फिलामेंट के बारे में समझते हैं कि फिलामेंट होता क्या है। फिलामेंट समझिए, देखिए फिलामेंट क्या लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बना के रखिए फिलामेंट में, ठीक है ना। पहला पॉइंट सबसे पहले यहाँ लिखे फिलामेंट। फिलामेंट तो क्या होता है फिलामेंट, देखिए पहला पॉइंट लिखिए कि द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब विल रिमेन विल रिमेन कांस्टेंट वेदर कांस्टेंट वेदर इट करेक्ट इट कनेक्ट लिख सकते हैं, इट कनेक्ट इट इन सीरीज और पैरेलल। फिलामेंट जो लैंप होता है, फिलामेंट के बारे में लैंप की बात नहीं, फिलामेंट की बात हो रही है। तो फिलामेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह कनेक्ट होता है, सीरीज में भी कनेक्ट हो सकता है और पैरेलल में भी कनेक्ट होता है फिलामेंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखिए कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, जो रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होता है लिखिए द रेजिस्टेंस या द सीरीज कनेक्शन, द सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना, द सीरीज कनेक्शन द बल्ब ऑफ लोअर पावर रेटिंग, लोअर पावर रेटिंग बोल क्या रहा है, सीरीज कनेक्शन में बल्ब का लोअर पावर रेटिंग होता है, किसके लिए, ग्लो करने के लिए, ठीक है। और ब्राइटर, और ग्लो ब्राइटर का ग्रो जो होता है रेटिंग उसका वह लोअर होता है। लेकिन ब्राइटर जो होता है बल्ब इज हायर पावर रेटिंग, लेकिन ब्राइटर बल्ब का यहाँ पर पावर रेटिंग ज़्यादा होता है। यानी जो ब्राइटर बल्ब होता है, जो ज़्यादा जलने वाला बल्ब होता है उसका ब्राइटर देन ब्राइटर देन द ब्राइटर देन द बल्ब ऑफ हायर पावर रेटिंग, हायर पावर रेटिंग, ठीक है। एक चीज समझ आ गया। जैसे ग्लो कोई चीज बल्ब किया, कोई भी बल्ब ग्लो किया तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर का होता है। जब भी कोई भी बल्ब ग्लो करता है तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, आई स्क्वायर आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसमें आई जो होता है, जिसमें ये आई जो होता है, ये आई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सीरीज कनेक्शन में पावर जो कंज्यूम होता है, जो इन सीरीज कनेक्शन इन इन सीरीज कनेक्शन इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना, टोटल पावर, टोटल पावर कंजम्ड जो होता है, कंज्यूम जो होता है वह कितना होता है। तो पी टोटल लिखिए बराबर जो में होता है PB1 इंटू PBL अपॉन में PB1 प्लस PB2, ठीक है। ये होता है इसका, ठीक है, पी टोटल। यानी PB1 और PB2, ये B2 लिखा हुआ याद रखिएगा, ये PB2 है, ठीक है। मतलब बल्ब है, जैसे एक ये बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है और एक दूसरा बल्ब है, ठीक है ना। तो यह PB1 है, इस PB1 है और PB2 है। डेट मीन्स इसमें जो बल्ब का पावर है, B यानी बल्ब, बल्ब P यानी पावर, ये बल्ब का पावर इसका कुछ दिया हुआ है और इसका पावर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और नीचे उसका सम होता है। ये चीज यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है।
इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए थोड़ा सा जी, यहाँ पर एक चीज समझिए कि यहाँ पर जो पी टोटल होता है, ठीक है ना, यहाँ जो पी टोटल होता है तो पी टोटल पी बी 1 और पी बी 2 बटा पी बी 1 प्लस पी बी 2 होता है, जिसमें यह क्या होता है, अपोजिट फ्यूजन होता है ऑफ रेजिस्टेंस, अपोजिट फ्यूजन ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट फ्यूजन होता है, इट इज द अपोजिट, इट इज द अपोजिट, इट इज द अपोजिट फैशन या फ्यूजन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का अपोजिट फ्यूजन फैशन होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, समझिए थोड़ा, एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि 50 वाट का कोई भी बल्ब है, कोई भी बल्ब जो 50 वाट का है और एक 100 वाट का है, 2 वाट का बल्ब है, यानी हमको पी टोटल निकालना है, टू फाइंड, टू फाइंड पी टोटल, कितना पावर यहाँ पर कंज्यूम होगा, ये चीज बोलना है, ठीक है। तो याद रखिए 50 वाट का बल्ब है, यानी बल्ब बी 1 जो है, यानी ये बल्ब कौन है, यह बल्ब बी 1 है, और ये क्या है, ये बल्ब बी 2 है, यानी दो बल्ब आ रहा है, बी 1 आ रहा है और बी 2 आ रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, पी टोटल का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े भी, पी टोटल हम लोग जो पढ़े हैं, पी टोटल हम लोग पढ़े हैं कि यानी बल्ब 1 और बल्ब 2, यानी बल्ब 1 कौन है 50 और बल्ब 2 कितना है 100, इंटू 100 बट्टा में, अब क्या होगा, यह बल्ब 1 प्लस बल्ब 2, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 100/3 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ से काट सकते भी हैं, ठीक है, ये भी कट गया, यहाँ भी कट गया, डेट मीन्स यहाँ पर आया 5 और यहाँ पर कर देते हैं, तो हमको जो यहाँ मिल रहा है, हमको कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है हमको यहाँ, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 50 × 100 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हमको कितना आएगा 5000, और इस दोनों का प्लस कर दिए तो 150, डेट मीन्स 1 1 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 100 और इधर आएगा 3, यानी 100/3, ठीक है। तो यानी इसको पॉइंट में फॉर्म में लगेंगे तो 33.33 वाट इसका आंसर आ गया, डेट इज द आंसर ऑफ इस एग्जाम्पल का, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता रहे थे कि फिलामेंट किस तरह से जो है किसी चीज पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पैरेलल कनेक्शन में है, जैसे मान लीजिए कोई भी पैरेलल कनेक्शन का है, जैसे क्वेश्चन एक लिखिए, क्वेश्चन एक लिखते हैं और उससे समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या बोलता है, जब दो बल्ब यानी टू बल्ब, एक बल्ब 100 वाट का है और दूसरा बल्ब एक 100 वाट और 110 वोल्ट का है, दूसरा जो है एंड दूसरा जो है वह है 400 वाट और 220 वोल्ट का, ठीक है। तो हमको ये क्या बताना है, ठीक है, आर कनेक्टेड कहाँ कनेक्ट है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये दोनों जो बल्ब है, दोनों बल्ब अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो हमको ये बताना है विच बल्ब है ना, विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, जैसे मान लीजिए कि बल्ब है, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ये एक बल्ब जो है वह 100 वाट का है और 110 वोल्ट का है, और दूसरा जो बल्ब बन रहा है, ठीक है ना, ये दूसरा जो बल्ब बन रहा है वह बल्ब कितना का है 400 वाट और 220 वोल्ट का है, ठीक है। तो यह बी 1 बल्ब है, यह कौन सा बल्ब है, दैट इज द बी 1 बल्ब, और यह एक बी 2 बल्ब, ठीक है। तो कौन सा ग्लो करेगा,
तो ग्लो सबसे ज्यादा कौन करेगा, लेस कौन करेगा, हमको ये बताइए। तो सबसे लेस जो करेगा बल्ब, वह करेगा ये वाला। कौन वाला, ये वाला। ग्लो लेस करेगा और ये ग्लो ब्राइटर करेगा, यानी यह मोर ग्लो लिख सकते हैं या ब्राइटर ग्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। मोर ग्लो और मोर क्यों हुआ, एक चीज समझिए। यहाँ पर क्या 100 वाट का बल्ब है, ये है 110 वोल्ट में, 400 वाट का यहाँ पे 220 वोल्ट में। डैट मीन्स पैरेलल कंडीशन में, ये बोला कि पैरेलल कंडीशन में जब कोई भी वाट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यानी अगर वाट आपका 110 ही वोल्ट दोनों आ रहा है, ठीक है ना, दोनों जो कितना आ रहा है 110 आ रहा है, ठीक है, ये भी 110 ही है। रुकिए 1 मिनट, एक सेकंड, यहाँ पर जो है 110 ही है, बाय मिस्टेक हुआ है 110, 100, 1 मिनट 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट का। तो दोनों में समझिए एक चीज, यह भी 110 वोल्ट का है, ये भी 110 वोल्ट का, यानी यह इसमें क्या होगा, यहाँ पे वाट जो वोल्टेज थी, जो बल्ब का है वो 100 वाट का बल्ब है और एक 400 वाट का बल्ब है। तो दोनों बल्ब में, दोनों में वोल्टेज ही समान अगर मिल रहा है, तो दोनों बल्ब जब पैरेलल में कनेक्शन होता है, डैट मीन्स एक तो बल्ब जो है ग्लो कम करेगा, दूसरा बल्ब तो ग्लो ज्यादा करेगा। यानी पैरेलल जो कम्बिनेशन में क्या बोलता है कि पैरेलल कम्बिनेशन मत बोलता है कि जब भी कोई भी कनेक्शन पैरेलली हो जाए, तो बल्ब इज हायर पावर रेटिंग ऑफ ग्लो ब्राइटर एंड लोअर पावर रेटिंग, जो लोअर पावर रेटिंग है उससे जो है ना ज्यादा ब्राइट करता है हायर पावर रेटिंग का बल्ब, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, बोलता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन इन नोट पॉइंट लिख लेते हैं, नोट, ठीक है ना। क्या नोट पॉइंट हो सकता है कि नोट पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कभी भी बल्ब, अगर कभी भी बल्ब पैरेलली हो जाए, यानी बोलता है कि इन पैरेलल, इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है ना, बल्ब ऑफ हायर पावर रेटिंग, पावर रेटिंग विल ग्लो ब्राइटर, brighter than the lower power rating, than the lower power रेटिंग। बोलता क्या है कि कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब भी कभी भी पैरेलल कनेक्शन होगा, तो जो बल्ब होता है वह हायर पावर रेटिंग का होता है, तो वह ग्लो ब्राइटर करता है, और लोअर पावर रेटिंग हुआ तो उसका जो है लोअर पावर रेटिंग से ज्यादा जो हायर पावर रेटिंग, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर बल्ब का क्या है, दैट इज द हायर पावर रेटिंग, यह क्या है, बल्ब जो हायर पावर रेटिंग में है। जैसे यहाँ बल्ब हायर पावर रेटिंग यानी ग्लो ज्यादा किया, यहाँ लोअर पावर रेटिंग का यानी ग्लो लेस किया, ये चीज यहाँ पर बताता है कि एज ए पैरेलल कनेक्शन, इस पैरेलल कनेक्शन में यही चीज होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब समझिए पैरेलल में जो होता है क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, एक चीज समझिए थोड़ा। तो कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पीटी जो होता है, जो पीटी की बात हो रही है, वो पीटी हमेशा बराबर होता है पी बी 1 प्लस में पी बी 2 का, यानी पीटी इस दोनों में जो है यह बराबर कंडीशन में होता है। जैसे मान लीजिए माने अपोजिट फेसन ऑफ द रजिस्टर, दैट इज द अपोजिट, दैट इज द अपोजिट फेसन ऑफ द रजिस्टर, दैट इज अपोजिट, अपोजिट फेस्टन ऑफ रजिस्टर, अपोजिट फैशन है, ठीक है ना,
ऑफ द रजिस्टर। जब पीटी क्या हुआ, पीबी1 और पीबी2 का सम में हो जाए, तो डेट मीन्स यह अपोजिट फैशन होता है किसी भी रजिस्टर का, किसी भी रजिस्टर का यह अपोजिट फैशन होता है। समझ आ रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी बल्ब है, अब कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन एक लिखिए, बिना क्वेश्चन के तो कुछ होने वाला नहीं, समझ ही नहीं आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल समझना है तो क्वेश्चन थोड़ा टाइम करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि एक पी है, पी यानी पावर, तो पावर यानी पीटी जो है, अगर कितना कितना है, अगर मान लीजिए कि पीटी निकालना है, एक बल्ब जो है, यह एक बल्ब है, एक बल्ब जो है आपका कितना है, और दूसरा बल्ब को देखिए, ठीक है ना, यह बल्ब जो है जिसका यह 200 वाट का बल्ब है और ये 500 वाट का बल्ब है, तो हमें पीटी निकालना है। तो पीटी निकालने का कंडीशन ये होता है कि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पीटी डेट मीन्स पीटी जो होगा वह होगा 100, कितना 200 वाट प्लस 500 वाट। तो क्या मिलेगा हमको, पीटी जो यहाँ पर फाइंड होकर मिल जाएगा, डेट इज द 700 वाट। तो पावर कभी भी निकालना होगा, पावर कंडीशन पैरेलल में पैरेलल निकालना होगा, तो दोनों बल्ब का अगर जोड़ दे देंगे तो यह पावर कंडीशन हमें निकल सकता है ना। और पैरेलल जो होता है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखिए लिखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में यानी समांतरण क्रम में क्या होता है, क्या होता है बताइए हमको। टोटल जो होता है, मान लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, डेट मीन्स वहां पर वोल्टेज जो होगा, जो वोल्टेज होगा वह सेम होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम, यानी पी जो होता है, पी जो होता है वह बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर का। दैट मीन्स भी यहाँ पर वी स्क्वायर इंटू आर का ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जहां पर यह जो भी होता है, दैट मीन्स यह जो भी होता है, यह भी जो होता है यह कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, भी जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए पावर की बात किया जाए, तो पावर जो होता है, जो पावर हमारा होता है वह ग्लो जब कर जाए, जब पावर ग्लो करता है तो क्या होता है, पावर कैन बी ग्लो, तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का, यह 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, दैट इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, 1 अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। कब, जब पावर ग्लो ज्यादा करता है तब इस तरह का कंडीशन बन के आता, तब ऐसा चीज होता, ठीक है ना। तो ये चीज बोल रहा है। और जैसे मान लीजिए एक बल्ब, एक सर्किट बनाते हैं, जैसे एक सर्किट बनाते हैं, आज आपको हम यही चीज समझाएंगे, ठीक है ना। ये पूरा बल्ब का कंसेप्ट है भाई, इससे क्वेश्चन आ सकता है, अब इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे राइज क्वेश्चन हो सकता है, तो हम बल्ब का कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, जब बल्ब 200 वोल्ट सप्लाई से, जब दो बल्ब कनेक्ट हो जाए, जब टू बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, तो क्या होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यह बल्ब है, यह बल्ब जो आपका है यह है 100 वाट, 100 वाट और हुआ 200 वोल्ट का, और दूसरा बल्ब है वह 40 वाट और 200 वोल्ट का, ठीक है। दो बल्ब दिया है, तो हमको ये चीज बताइए कि इसका क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका हमको क्या क्या बताना, देखिए समझिए, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है
विल बी टोटल इक्वल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, एक चीज बताना है हमको, टू फाइंड टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और दूसरा हमें ये बताना है, क्या बताना है आपको, कि लैम्प विच लैम्प ग्लो ब्राइटर, कौन सा लैम्प ब्राइटर करेगा। जैसे मान लीजिए कि यह क्वेश्चन आपको मिल गया, तुम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्वेश्चन को जैसे उसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एक और डायग्राम बनाते हैं, जैसे एक बल्ब बनाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरा भी बल्ब बना लेते हैं, यही क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर 200 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्ट है, यानी यह जो कनेक्शन है वो 200 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 200 वोल्ट। दैट मीन्स यह 100 वाट का है और 200 वोल्ट का है, यह 40 वाट का है और 200 वोल्ट का है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम निकालिए, सबसे पहले यहाँ पर यह निकालना है, कैसे निकालेंगे, यानी R1 सबसे पहले निकालेंगे। जैसे अंदर का कनेक्शन को देखिए, यानी 200 आया तो हम क्या बोलते हैं, जब ग्लो कौन ब्राइटर करेगा, ग्लो ब्राइटर इसमें से कौन करेगा, विच इज ग्लो ब्राइटर, तो ये वाला जो है, यह ग्लो जो करेगा वो ब्राइटर करेगा, ठीक है, और ये वाला जो है ये ग्लो जो करेगा लेस करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें आप बताएं कि जो सबसे ज्यादा रेटिंग का होगा वह ग्लो करेगा, इसमें जो कम रेटिंग वाला वो ग्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यह जो बल्ब आपका कनेक्ट है, यह जो बल्ब आपका कनेक्ट है, ये पूरे बल्ब, यह बल्ब कनेक्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल से समझे थे ना, सीरीज कनेक्शन है, डेट मीन्स बल्ब जो आपका है सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है, जैसे इस तरह से जब दो बल्ब कनेक्ट है, डेट मीन्स सीरीज कनेक्शन, यानी R1 और R2, जैसे कोई भी चीज सीरीज कनेक्शन में, डेट मीन्स जो कम वाला है वो ज्यादा ब्राइट करेगा और जो ज्यादा वाला है वो कम ब्राइट करेगा, इसी कारण से ऐसा चीज हो रहा है, ठीक है, इसी कारण से ये चीज हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैसे बनेगा, अब यहाँ पर फाइंड करना है, तो सबसे पहले बल्ब 1 ये है, बल्ब 2 है, ऐसे करके हम फाइंड करते हैं, बल्ब 1 और बल्ब 2 ले लेते हैं, यह P1 मान लेते हैं और इसको हम B2 मान के चलते हैं, दो बल्ब है ना, तो B1 और B2, तो सबसे पहले हम B2 को फाइंड करेंगे। तो B2 को फाइंड करने के लिए हम समझे थे कि जो 200, क्या करेंगे, 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट और 200 वोल्ट कौन चार, कैसे हुआ, एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, P बराबर, हम लोग क्या फार्मूला पढ़े, हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं कि डेट मीन्स इसमें भी उसी करेंगे, इसमें भी उसी करेंगे, ये सबसे पहले बल्ब 1 को फाइंड करते हैं, तो बल्ब 1 को चलिए फाइंड करते हैं, बल्ब 1, तो बल्ब 1 को फाइंड करेंगे, तो बल्ब जैसे 1 को फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, यानी हम समझते हैं P बराबर V² अपॉन में R, पावर का ही ना फॉर्मूला होता है। तो बल्ब 1 में क्या 100 वाट और 200 वोल्ट दिया है, क्या दिया है 100 वाट और 200 वोल्ट दिया है, तो जैसे इससे दिया है तो हम डेट मीन्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 200 का स्क्वायर अपॉन रजिस्टेंस, हमें कितना मिला, रजिस्टेंस हमको कितना है, रजिस्टेंस हमको तो पता नहीं है, तो रजिस्टेंस उसी देते हैं, और यह पावर, पावर हमें कितना मिला है, पावर हमको मिला है 200 वोल्ट का है कितना, बस 100 वाट का पावर मिला, 100 वाट का पावर हमको ही ना मिला है, इसको फिर से यहाँ से देते, यानी हमको पावर जो मिला है वह मिला है हमको पावर 200 वोल्ट हमें मिला है, वोल्टेज मिला है, पावर हमको मिला है 100 वाट का, तो 100 वाट बराबर 200 का स्क्वायर अपॉन में आर जो आपका मिला है वह कुछ मिला नहीं है, तो डेट मीन्स यहाँ पर एक दूसरे बटे में जाएगा, तो इसमें क्या होगा 200 ऐसे लिखाएगा, यानी आर बराबर क्या निकल जाएगा 200, 200 देखिए यहाँ पर लिखा था 200 इंटू 200 अपॉन में 100, डेट मीन्स ये कट गया, तो क्या मिला हमें, हमें यहाँ मिला 400 वाट, डेट मीन्स हमको B1 यहाँ मिल गया, एक चीज हमको मिल गया, यानी R1, R1 मिला, यानी बल्ब में जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो 400 वाट का लग रहा है,
ठीक है। और दूसरा जो बल्ब का उसी तरह से निकालेंगे, तो बल्ब टू में देखेंगे, बल्ब टू में जैसे देखेंगे, तो बल्ब टू में कैसे निकालें, तो बल्ब टू का भी उसी तरह कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम क्या लिख समझते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 200 दिया है और 200 दिया है, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 200 इंटू 200 अपॉन में 40, तो क्या हुआ 10 वाट। यहाँ पे 10 वाट ही बनेगा, 1 1 कट गया, 5, और यहाँ तो हमारा जो है यह कितना मिला, यह हमारा मिला आपका, ठीक है। तो हमको यहाँ पर जो मिलेगा आपका, इस पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो हमको यहाँ पर मिलेगा, डेट मीन्स यहाँ पर 1000 मिलने वाला, यह 1000 मिला, क्या मिलेगा वाट, ठीक है। एक चीज मिल गया। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, जब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें क्या क्वेश्चन पूछा, हमारा क्वेश्चन ही पूछा है कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा हमको, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो लिखिए टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा होगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वह होगा, कितना आया 100 आया, 1000 आया, अब प्लस 400 आया, डेट मीन्स 1400 वाट आया। और दूसरा कौन ब्राइटर करेगा, तो ब्राइटर जो करेगा वह करेगा आपका 40 वाट वाला, तो ब्राइटर कौन करेगा, B2 ब्राइटर किया, क्यों करेगा, इससे क्वेश्चन जनरेट होता है, क्यों करेगा, तो P जो है पावर ग्लो करता है, तो जब पावर ग्लो करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर का होता है, डेट मीन्स आई स्क्वायर, डेट मीन्स यह कांस्टेंट है, यह क्या है कांस्टेंट है, तो P क्या करेगा ग्लो करेगा, जैसे P ग्लो करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जैसे P ग्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस कम होगा, तो जैसे ही बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डेट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसी कारण से हम उसको जो है ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो आज बार इतना ही, और इसमें हम लोग समझ गए कि जो हमारा फिलामेंट है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी बल्ब कनेक्ट होगा, कौन सा ब्राइटर करता है, कौन ग्लो कम करता है, इस सारी चीज के बारे में हम लोग आज के क्लास में देख लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जो अगला क्लास होगा जिसमें पढ़ेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में, सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू।